हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोटिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोटिस क्या होती है, नोटिस को लिखने का जो सही तरीका होता है वो कैसा होता है, मीन्स कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है। अक्सर होता क्या है ना कि हम नोटिस को बहुत ही इजी समझ लेते हैं। नो डाउट ये इजी है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो हम अक्सर भूल जाते हैं और एग्ज़ाम्स में हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं और हमें लगता है कि हमने तो सारा सही लिखा था, तो फिर हमारे मार्क्स कैसे कम आ गए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सभी चीज़ें बताऊंगा जो नोटिस लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका नोटिस में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आपका फुल मार्क्स आएगा। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिस क्या होता है। नोटिस की डिफिनीशन होती है अ नोटिस इज एन अनाउंसमेंट विच इज सर्कुलेटेड इन रिटन फॉर्म टू गिव सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नोटिस क्या होती है? तो नोटिस रिटन फॉर्म में होती है और इसे हम सर्कुलेट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। नोटिस क्या होती है? तो नोटिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। तो अब देख लेते हैं कि नोटिस हम किस लिए लिखते हैं, मतलब जो हमारा नोटिस लिखने का पर्पज़ होता है वो कौन कौन सा होता है। तो या तो हम किसी स्पोर्ट इवेंट के लिए नोटिस लिखते हैं, मतलब कि अगर कहीं कोई स्पोर्ट इवेंट हो जैसे कि क्रिकेट मैच हो गया या कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं कि मतलब वो जो इवेंट है वो कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम नोटिस लिखते हैं। या फिर कोई कल्चरल इवेंट हो गया, या फिर कोई मीटिंग हो गई, और या फिर किसी की बर्थ या फिर डेथ से रिलेटेड कोई अगर हमें इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना है तो हम नोटिस लिखते हैं। और नोटिस को हम मैक्सिमम 50-60 वर्ड में लिखते हैं, इससे ज़्यादा में हम नहीं लिखते हैं। तो यार देखो, जब कभी भी हमें नोटिस लिखना होता है तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं? तो यहाँ पे मैंने वो सातों पॉइंट्स लिख रखा है जो कि हमें ध्यान रखना होता है किसी भी नोटिस को लिखते समय। या यूँ कह लो तो ये वो रूल्स हैं जो कि हमें नोटिस लिखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पहला क्या है? पहला है कि नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स। जब कभी भी हम नोटिस लिखेंगे तो उसे हमेशा एक बॉक्स में लिखना रहेगा। मतलब जो अगर हम नोटिस लिख रहे हैं तो जहाँ नोटिस हमारी होगी हम ऐसे एक बॉक्स बना देंगे और इसके अंदर जो भी हमारा मैटर है या जो भी हमारी नोटिस है उसको हम लिखेंगे। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इशूइंग द नोटिस इज रिटन इन मिडिल। मतलब कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो हमें एक बॉक्स में लिखना होता है और जो इंस्टीट्यूशन हमारा नोटिस को इशू कर रहा है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नोटिस को सर्कुलेट करवा रहा है, उसे हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, सेंटर में और मिडिल में, मतलब सबसे ऊपर और बीच में हम इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इन कैपिटल लेटर नोटिस इज रिटन इन द मिडिल। मतलब कि जो हमारा वर्ड है नोटिस उसे हम कैपिटल लेटर में उसके बाद लिखेंगे। मतलब कि सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, फिर हमें कैपिटल लेटर में नोटिस लिखनी है जस्ट उसके नीचे। फिर क्या है? डेट ऑफ द नोटिस, डेट ऑफ राइटिंग नोटिस इज ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब कि जो जिस दिन हम नोटिस को लिख रहे हैं या जो भी डेट जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन की जाएगी इस साइड। लेफ्ट साइड हम उस डेट को लिखेंगे जिस दिन हम नोटिस को लिख रहे हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है अ सुटेबल हेडिंग फॉर द नोटिस इज इन द मिडिल। मतलब कि जैसे हम किसी स्पोर्ट इवेंट पे लिख रहे हैं या कोई क्रिकेट मैच हो गया या एनुअल फंक्शन हो गया, तो हम यहाँ पे एक सुटेबल हेडिंग लिखेंगे। जैसे अगर हमें एनुअल फंक्शन के लिखना है तो हम यहाँ पे बीच में लिखेंगे एनुअल फंक्शन। ठीक है, तो हमारा जिस पर्पज़ के लिए हम नोटिस लिख रहे हैं उसके लिए एक सुटेबल हेडिंग यहाँ पे हम लिखेंगे बीच में, डेट के जस्ट नीचे। मतलब डेट के अगली वाली लाइन में हम ये जो हेडिंग होगा हमारा सुटेबल हेडिंग होगा उसको लिखेंगे बीच में। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है द कंटेंट इंक्लूडिंग पर्पस एंड डिटेल्स लाइक डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन
पोस्ट ऑफ द पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड। मतलब कि इसके बाद हम अपना जो भी हमारा मैटर है वो हम उसमें लिखेंगे, और उसमें ये सब पॉइंट्स जो है हमारे, लाइक डेट हो गया, टाइम हो गया, वेन्यू हो गया, मतलब कि कहाँ पे वो हो रहा है, वो जो प्रोग्राम रहेगा वो कहाँ पे हो रहा है, और उसका जो ड्यूरेशन है मतलब वो कितनी देर चलेगा, और अगर हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम किस पर्सन से कांटेक्ट करें, तो वो सब हमारा ये जो हम यहाँ पे मैटर लिखेंगे उसमें होगा। इसको, इस वाले को हम बॉक्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये बस मैंने ऐसे बताया कि यहाँ पे हमारे क्या रहेगा, मैटर रहेगा, मतलब हम उसमें डेट हो गया, मतलब किस दिन वो होगा, या उसका वेन्यू कहाँ पे है, या फिर उसका जो टाइम है वो कब से कब तक है, ड्यूरेशन उसका कितना है, तो ये सब हम इसमें लिखते हैं। फिर सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, सबसे लास्ट में हमारा जो पॉइंट है वो है सिग्नेचर एंड डेसिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन। मतलब कि जो पर्सन नोटिस को इश्यू कर रहा है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे प्रिंसिपल हैं या कोई भी, मतलब जो भी हमारा नोटिस को इश्यू कर रहा है, तो वो वहाँ पे अपना सिग्नेचर देगा और अपना डेसिग्नेशन, मतलब वो किस पोस्ट पे है उसके बारे में वो यहाँ पे लिखेगा। मतलब कि अगर वो प्रिंसिपल है तो यहाँ पे अपना नाम, और यहाँ पे फिर स्कूल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऐसे करके कुछ भी लिख देगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और मैं अभी जितने भी पॉइंट्स हैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू नोटिस समझाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि नोटिस लिखने का जो सही तरीका होता है वो कैसे लिखते हैं हम। तो चलो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये जान लेते हैं कि वो जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़ा है, जो सातों पॉइंट्स अभी हमने पढ़ा है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो उसे हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ नोटिस रिगार्डिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल ऑन डेटेड 17/2/2023। You are Subham from class 12th, the school captain. Your school is RLPS झांसी, ठीक है। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक नोटिस राइट करिए, और किस लिए नोटिस राइट करना है, तो आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, ठीक है। कब है, तो वो 17 फरवरी 2023 को है, ठीक। तो हमें नोटिस लिखना है कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है इस डेट को, और हम कौन है, तो यू आर शुभम फ्रॉम क्लास 12th, कि आप शुभम हैं क्लास 12 से, और आप स्कूल कैप्टन हैं, और आपका जो स्कूल है वो है RLPS झांसी, ठीक है। तो हमें नोटिस लिखनी है, तो चलो नोटिस लिख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था वो था कि हम नोटिस को एक बॉक्स में लिखते हैं। तो जो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बॉक्स बनाना होता है, लेकिन हम बॉक्स बनाते नहीं अभी स्टार्टिंग में, जब हम नोटिस लिख लेते हैं तब बॉक्स बनाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब नोटिस लिखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि जो नोटिस हमारी ख़त्म होगी वो किस लाइन पे ख़त्म होगी। अभी मान लो हम बॉक्स बना दें, यहाँ से इतना बड़ा बॉक्स बना दें, ठीक है, और हमारी नोटिस यहीं पे ख़त्म हो जाए, या हो सकता है कि हमारी नोटिस यहाँ तक आ जाए, तो इसीलिए हम बॉक्स को सबसे लास्ट में बनाते हैं। तो हम सबसे पहले हमें क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। कहाँ पे लिखते हैं, तो टॉप में और सेंटर पे लिखते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसमें था कि हमारा जो स्कूल है वो कौन सा है, RLPS झांसी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन का नाम हमारा हो गया यहाँ पे। फिर हमारा जो अगला पॉइंट था वो था कि नोटिस वर्ड को, जो नोटिस वर्ड है उसे हम कैपिटल लेटर में इसके जस्ट नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस जो वर्ड है उसे लिखेंगे कैपिटल लेटर में। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारा था कि डेट लिखेंगे जिस दिन हम नोटिस को लिख रहे हैं। तो ये वो डेट नहीं होगी जिस दिन हमारा जो प्रोग्राम है, ये वो वाली डेट नहीं होगी, ये वो डेट होगी जिस दिन हम नोटिस को लिख रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि हम मान लो लिख रहे हैं हम 10 फरवरी मान लेते हैं। तो चलो 10/2/2023, तो ये हमारी डेट हो गई। अब उसके बाद क्या था हमारा पॉइंट, उसके बाद हमारा था पॉइंट जो था वो था कि हमें एक सुटेबल हेडिंग लिखनी होती है। मतलब कि जो हमारा नोटिस जिस पर्पज़ के लिए हम लिख रहे हैं तो उसके लिए एक सुटेबल हेडिंग। तो हमारा क्वेश्चन में था कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है तो उसके लिए नोटिस लिखना है।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे एनुअल फंक्शन, या आप एनुअल मीट भी लिख सकते हो, या कुछ भी मतलब सुटेबल कोई भी एक हेडिंग लिख देंगे, एनुअल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे वो चारों पॉइंट्स हो गए जो कि हमें ध्यान रखने थे पहले नोटिस को लिखने से, मतलब ये भी नोटिस का ही पार्ट है। तो जो हमारा मैटर था उसके लिखने के पहले हमें इतनी चीज़ें लिखनी होती है, इंस्टीट्यूशन का नाम, कैपिटल लेटर में नोटिस वर्ड को, फिर इस साइड हमें डेट लिखना रहता है, फिर मतलब ये वो डेट रहेगी जिस दिन हम नोटिस को लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है कोई भी एक सुटेबल हेडिंग, और फिर उसके बाद हम यहाँ से अपना जो भी मैटर है उसको राइट करेंगे। तो चलो यहाँ पे अपना जो हमारा मैटर है वो लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि इट इज इन्फॉर्म टू एवरीवन दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन या एनुअल प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं कि इट इज इन्फॉर्म टू एवरीवन दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन ऑन डेटेड, और यहाँ पे जो डेट होगी वो डेट होगी जिस दिन हमारा फंक्शन रहेगा, या जो भी हमारा प्रोग्राम है वो डेट रहेगी यहाँ पे। तो हमारा जो डेट था वो था 17/02/2023, on dated 17 February 2023 in the school campus। और ये जरूरी नहीं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको ये लिखना रहेगा, ये आप मतलब अपने से भी आपको अपने से ही लिखना रहेगा। और ये वर्ड जो है, ये इतना जो सेंटेंस है वो तो सब में ही कॉमन रहता है कि इट इज़ इन्फॉर्म टू एवरीवन दैट द स्कूल इज, अगर स्कूल है तो स्कूल, या फिर मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन रहेगा तो वो ऐसे करके यहाँ से इतना ये कॉमन ही रहता है। ठीक है, और मतलब ये आपको अपने से ही लिखना रहता है, ये बस मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना रहता है। तो इट इज़ इन्फॉर्म टू एवरीवन दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन ऑन डेटेड 17/2/2023 इन द स्कूल कैंपस। फिर से इसके बाद हमें जो लिखना होता है वो होता है टाइमिंग। तो चलो लिख लेते हैं, द टाइमिंग ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम, कोई भी हम टाइम मतलब जो भी टाइम रहेगा जितने देर तक वो फंक्शन चलेगा तो ये यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो सपोज करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है या जो फंक्शन है वो 11 AM से होगा। कब तक होगा? 11 AM टू सपोज करते हैं कि 6 PM तक होगा। ठीक है, तो टाइमिंग अब हमने यहाँ पे लिख दिया है। और जब भी हम नोटिस लिखते हैं ना तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे हम छोटे छोटे 2 पैराग्राफ्स में लिखें। तो एक हमारा पैराग्राफ ये हो गया। अब हम जो सेकंड में लिख देते हैं वो लिख दे रहे हैं कि दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट are advised to submit their names to your class teacher बिफोर यहाँ पे हम कोई डेट एक लिख देते हैं कि मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग अपना नाम अपने क्लास टीचर को दे दें, और कोई डेट मतलब कि सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 फरवरी 2023। ठीक है, तो मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम अपनी क्लास टीचर को दे दें इस डेट से पहले तक। ठीक है, तो हमारा ये जो हो गया वो हमारा मैटर हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमें हमारा पॉइंट क्या था, इसके बाद हमारा जो नोटिस जो पर्सन लिख रहा है उसका सिग्नेचर और उसका जो डेसिग्नेशन मतलब वो किस पोस्ट पे है वो पोस्ट लिखना है। तो ठीक है, तो हमारा जो था
वो था शुभम, मतलब जो नोटिस लिख रहा था वो लड़का था शुभम, और वो क्या था, तो वो था स्कूल कैप्टन। तो उसका जो डेसिग्नेशन हो गया वो गया स्कूल कैप्टन। ठीक है, तो हमारा जो नोटिस हो गया वो ये है कि हमें हमारा जो स्कूल है वो है RLPS झांसी, और हमें नोटिस लिखना है कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है इस डेट को, और हम कौन है, तो हम शुभम हैं, और हमारा जो डेसिग्नेशन है वो स्कूल कैप्टन है, मतलब हम स्कूल कैप्टन हैं और हमें ये नोटिस लिखना है। तो हमारा ये नोटिस हो गया, और अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या था कि हम नोटिस को एक बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बार जब भी नोटिस लिखना तो ये याद कर लेना या ये चेक कर लेना एक बार कि तुमने बॉक्स बनाया है कि नहीं। अब देखो होता क्या है ना कि जब भी हम नोटिस लिख देते हैं तो हम इतने पे ही भूल जाते हैं, हमें ये लगता है कि हमारी जो नोटिस हो गई वो कंप्लीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक हम बॉक्स नहीं बनाएंगे तो हमारी नोटिस कभी भी कंप्लीट नहीं रहेगी। तो अब हम एक बॉक्स बना देते हैं, और कुछ लोगों को अगर ये नहीं समझ में आया होगा कि बॉक्स कैसे बनाते हैं तो वो मतलब समझ गए होंगे। कुछ लोगों को लगा रहा होगा कि हो सकता है बॉक्स क्या यहाँ पे बनाना है, ऐसे करके एक बॉक्स बनाना है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारी नोटिस होता है उसे हम एक बॉक्स में ऐसे कवर कर देते हैं या पैक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा अब ये जाके नोटिस कंप्लीट हो गया। हमें जो नोटिस लिखना था कि हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो वो इस तरीके से हम कुछ नोटिस लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं बीच में और टॉप पे, मतलब टॉप में और सेंटर में हम उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम कैपिटल लेटर में नोटिस वर्ड को लिखते हैं। ये याद रखना कि इसे ऐसे लिखते हैं, अब इसे ऐसे मत लिख देना कि नोटिस, ऐसे नहीं लिखते हैं इसको। हम हमेशा जब भी लिखेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे नोटिस को लिखते हैं। फिर हमें डेट लिखनी है जिस दिन हम नोटिस को लिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद एक सुटेबल हेडिंग लिखते हैं कि जो हमारा पर्पज़ है नोटिस लिखने का तो वो क्या है। तो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो उसके लिए नोटिस लिखना था, तो हमने यहाँ पे एनुअल फंक्शन लिख दिया। आप लिख सकते हैं एनुअल प्रोग्राम लिख सकते हैं या एनुअल मीट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप। और फिर हमारा जो मैटर होता है, ये मैटर हमेशा आपको अपने से लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इन्फॉर्म टू एवरीवन that the school is going to organize its annual function on dated 17/02/2023 in the school campus. The timing of the function is from 11 a.m. to 6 p.m. फिर मैंने यहाँ पे अगले पैराग्राफ में लिखा है कि those who want to participate are advised to submit their name to your class teacher before ये जो हमारी डेट है 14/02/2023। फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं उस पर्सन का जो कि नोटिस लिख रहा है, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उसका डेसिग्नेशन, मतलब वो कौन, उसका जो पोस्ट है वो क्या है। तो हमारी जो नोटिस थी उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो मैंने उस पॉइंट में लिखवाया था कि जो हमारी नोटिस है, मतलब जो भी हमारा फंक्शन है या प्रोग्राम है, तो वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है, या किस पर्सन से हमें इंफॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट करना है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो ये है मैटर है, उसमें हमने लिखा है कि वो जो फंक्शन है, वो यह प्रोग्राम है, वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसका जो टाइमिंग है वो क्या, कब से कब तक है, और अगर आपको मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी मतलब ऐसा अलग से आपको कुछ भी थोड़ा डिटेल चाहिए तो आपको किस पर्सन से कांटेक्ट करना है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। यहाँ क्लास टीचर मैंने लिखा है बेसिकली, तो आप प्रिंसिपल या कुछ भी ऐसा लिख सकते हो कि जिससे आपको नेम आपको सबमिट करना हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम नोटिस कैसे लिखते हैं। और अगर आप चाहो तो आप मतलब इंटरनेट पे आप क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हो, तो आपको तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे कि मतलब कैसे नोटिस लिखते हैं। तो अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। और जो मैंने पॉइंट्स इसके पहले लिखवाया था, जो 7 पॉइंट्स था, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, और जो भी कभी भी हम जब भी नोटिस लिखते हैं तो वो हमारे जो 7 पॉइंट हैं वो ही हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में हम फिर से जान लेते हैं कि नोटिस क्या होता है और इसे लिखते कैसे हैं। तो नोटिस क्या होती है, नोटिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, या पीस नहीं मतलब एक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब कोई स्पोर्ट इवेंट हो गया या कल्चरल इवेंट हो गया, तो इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन रहेगी, और ये कैसे होगी, तो ये रिटन फॉर्म में होगी।
ठीक है। नोटिस को हम किस किस लिए लिखते हैं, तो नोटिस को हम किसी भी स्पोर्ट इवेंट हो गया या कोई मीटिंग हो गई या कोई कल्चरल इवेंट हो गया या फिर हमारा कोई मतलब किसी का बर्थ हुआ या डेथ हुई है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना है तो उसके लिए हम नोटिस लिखते हैं। ठीक है, नोटिस को हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले एक बॉक्स हम बनाते हैं, मतलब बॉक्स को हम लास्ट में बनाते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें हमें नोटिस लिखना होता है। फिर उसके बाद हमें इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना रहता है, जो इंस्टीट्यूशन हमारा नोटिस इशू करा रहा है। उसके बाद हमें मतलब यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद हमें नोटिस वर्ड को लिखना होता है कैपिटल लेटर में सेंटर में उसके इंस्टीट्यूशन के नीचे। फिर उसके बाद हमें डेट लिखना होता है जिस दिन हम नोटिस को राइट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में लिखना होता है ये। फिर उसके बाद एक हमें सुटेबल हेडिंग लिखना रहता है कि हम किस बारे में नोटिस लिख रहे हैं। फिर हमारा जो मैटर होता है उसे लिखते हैं। फिर उसके बाद जो पर्सन नोटिस राइट कर रहा है उसका नाम और उसका डेसिग्नेशन लिखते हैं, और ये बॉक्स तो हम बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि नोटिस क्या होती है, नोटिस को लिखने का सही तरीका क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बिलीव इट, अचीव इट।